नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। विशेष मुलाकात। इसमें हमारे साथ आज के इस सफ़र में है गुरु हेमंत जी महाराज जी। आप उत्तराखंड रानीखेत से बिलोंग करते हैं। वर्तमान समय आप दिल्ली में हैं और आप शास्त्रीय नृत्य के धनी हैं। हेमंत महाराज जी, आपका रेडियो में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। हम चाहेंगे आप अपने विषय में दर्शकों को कुछ बताएं। मैं जैसे आप जानते हैं, मेरा नाम पंडित हेमंत गुरु महाराज। मैंने नृत्य की शिक्षा बेंगलोर और दिल्ली से ली और पढ़ाई भी मेरी बेंगलोर और दिल्ली से हुई। शास्त्रीय नृत्य के साथ साथ मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और जैसे कि शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ मैंने नृत्य की भी शिक्षा ली, भरतनाट्यम की पहले। उसके बाद दिल्ली में आने के बाद मैंने कथक की शिक्षा ली। नृत्य की शिक्षा के साथ साथ मैंने पूरा ब्यूटिशियन का भी शिक्षा ग्रहण करी, जिससे कि एक कलाकार को कोई दिक्कत ना आए कि नृत्य के साथ साथ उसको अपनी सुंदरता का भी दिखाना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि उसकी भी शिक्षा लो, तो मैंने सौंदर्य उसका भी शिक्षा ग्रहण करी। आपने कहा कि आप रानीखेत से हैं और आप दिल्ली में चले गए, तो अचानक रानीखेत से दिल्ली कैसे आपका जाना हुआ? मेरे पिताश्री इंडियन एयरफोर्स में थे, तो इसी वजह से ट्रांसफ़र हुआ और हम रानीखेत से बेंगलोर आए और बेंगलोर के बाद दिल्ली। तो आप वहाँ अपने खुद के क्लासेस चलाते हैं? किस ढंग से आपने, या पूरे भारत में आपके ऐसे हैं, या आप अब थोड़ा? सबसे पहले मैंने इसकी शुरुआत दिल्ली से करी। खुद सीखता भी रहा और बच्चों को घर आके सिखाता भी रहा, जिससे कि उससे मेरी लगन और बढ़ी और जल्दी से मुझे याद होना हुआ, क्योंकि कहते हैं कि रियाज से आप बहुत कुछ पा सकते हैं। तो मैं सीखने जाता था और शाम को बच्चों को सिखाता था। तो उस रियाज से मुझे आज इतनी अच्छी प्राप्ति हुई है कि आज मैं उत्तराखंड में, दिल्ली में, बरेली में और लखनऊ में, आगे 2-3 राज्यों में मेरे को मौका मिल रहा है कि मैं अपना विद्यालय चला रहा हूँ। तो आप, जैसे आपने कहा कि शास्त्रीय संगीत में आपको मतलब जैसे वर्तमान समय तो लोग जा रहे हैं डीजे, इसमें जो वेस्टर्न डांसेस हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें आपको स्ट्रगल नहीं हुई? मैं ये नहीं बोलता कि वेस्टर्नाइज गाने नहीं गाने, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर वेस्टर्न है और शास्त्रीय नृत्य है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क तो है, पर ये फ़र्क एक ही चीज़ से हट सकता है कि अगर हम वेस्टर्नाइज गानों में भी वो शब्द, वो पवित्र शब्द डालें, जिससे कि उसकी मर्यादा भी रहे और शास्त्रीय संगीत की भी मर्यादा रहे। मैं जब 1999 में बाबा के यहाँ आया, तब मैं नृत्य भी करता था, लेकिन बाबा के योग और उनके आशीर्वाद से मैं संगीत में भी मेरी रुचि हो गई। संगीत में रुचि के साथ साथ मैंने संगीत का थोड़ा बहुत गाया, सीखा, जिससे मैंने केंद्र विद्यालय का मैं विद्यार्थी हूँ, तो मैंने केंद्र विद्यालय में रहते हुए भी मैंने रेडियो सिटी के लिए गाना गाया था। एक मैंने ही नहीं, पूरे विद्यालय के बच्चों ने एक गाया था गाना। कौन सा गाना गाया था? बहुत दिन हो गए उसको, लेकिन कुछ 2 लाइनें हैं। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों पे जा तक लुटा जाएंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आपने जब ये क्लासिकल शुरू किया, तो क्लासिकल में आप ओनली भरतनाट्यम कराते हैं, कथक कराते हैं, या दोनों आपने इंक्लूड करके रखा है? शास्त्रीय नृत्य में जैसे मैं पारंगत हूँ, भरतनाट्यम में, कथक में, थोड़ा सा संगीत में और सौंदर्यता में, तो उन सबका जैसे जैसे हमारे पास जो विद्यार्थी आते हैं, तो मेरा मन जैसा शुरू से ही है कि मैं किसी को निराशा नहीं होता। तो जितने बच्चे आते हैं मैं दोनों का तालमेल लेके सारी तरह की विधाओं को सिखाता हूँ।
थोड़ा सा आप कथक और भरतनाट्यम के विषय में बताएंगे कि कितने समय का ये कोर्स होता है, या किस प्रकार से आप बच्चों को ट्रेन करते हैं, कितना, क्या सभी बच्चे उस लेवल तक पहुंचते हैं, या हम आधे में भी इसको छोड़ सकते हैं ऐसे 1-2 साल करके? मैं तो सबसे पहले यही बोलूँगा कि कोई चीज़ अगर ग्रहण करी है, कोई ज्ञान की चीज़ें आप सीख रहे हैं, तो उसको छोड़िए मत, उसको जीवन तर सीखते रहिए। लेकिन इसका एक समय है जो 5 साल का बनाया हुआ है कि 5 साल में आपको डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा मिल जाता है, और अगर 10 साल और किया तो आपका प्रभाकर भी हो जाता है, आपको गोल्ड डिप्लोमा मिलता है। तो इसका एक समय का, जिसका ज़्यादा लंबे समय का ना भी सीखो तो भी 5 साल में आप बहुत अच्छा अपने आगे सिखा भी सकते हैं। और टीचर, अगर आप अध्यापक भी बनना चाहें शास्त्रीय संगीत का या शास्त्रीय नृत्य का, तो आप बन सकते हैं। तो 5 साल का समय काफ़ी माना जाता है कि 5 साल आपने अगर दिए। लेकिन मेरे हिसाब से कि अगर इसको आगे बढ़ा दिया जाए 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो इसमें और निखार आता है। जो सीधा हमारे कहते हैं कि कलाकार भगवान के सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। तो मैं सोचता हूँ कि इस दौर को, शास्त्रीय नृत्य संगीत के दौर को अगर आप लंबा ही रखें, लंबा सीखते रहें, तो इसमें आपके पीछे बहुत ज़्यादा कामयाबी है और सिखाने का भी है। भरतनाट्यम और कथक जो होते हैं, इसमें शायद एक सेरेमनी लास्ट में होती है, उसको आप क्या बोलते हैं, और वो किस ढंग से, कैसे, मतलब? ये भरतनाट्यम और कथक में वैसे तो एक सिल्वर जुबली मनाया जाता है, फिर गोल्डन जुबली भी होता है, लेकिन वार्षिक उत्सव होता है। हर साल जो बच्चा प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष और पंचमी वर्ष के बाद 5 साल के बाद, 5 साल पूरा होने के बाद उसको पूरा सम्मान दिया जाता है, पंडित की उपाधि। फिर अगर 10 साल हो गए तो उसको महाराज की उपाधि, या पूरी शिक्षा ग्रहण कर ली तो सबसे ऊंची पद्धति महाराज की होती है। तो ये एक शिक्षा है 5-5 साल का। और जो हर साल होता है वो वार्षिक उत्सव होता है, जिसमें गुरु पूर्णिमा के दिन और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये महोत्सव किया जाता है, खासकर पूर्णमासी के उसमें, गुरु पूर्णिमा के उसमें। और उसमें जो गुरु होता है वो उस शिष्य को पूरी शिक्षा ग्रहण करने का, उसको वो सम्मान मिलता है। जैसे मैंने कईयों को नोट किया, या मेरे रिलेटिव्स में भी ऐसे हैं मतलब मेरे भांजी वगैरह, जिन्होंने, जो कर रहे हैं भरतनाट्यम वगैरह, तो उनको एक कोई जैसे पुष्पांजलि हो गया, हाँ, जैसे वो एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हैं, सबको बुलाते हैं, पेरेंट्स वगैरह एक, और वो उस चीज की एक उसको आप लोग क्या बोलते हैं वैसे? जैसे हमारे उसमें उसको उपाधि बोली जाती है, उसको एक सम्मान ये हो गया कि उसको वैसे सम्मान मिले, लेकिन ये उपाधि होती है। ये एक उपाधि मतलब एक उसको नाम, उसके नाम के आगे एक सम्मान नाम दिया जाता है। जैसे अगर किसी का नाम हेमंत है तो वो पंडित हेमंत गुरुजी बनेगा, और अगर उससे भी ज्यादा शिक्षा ग्रहण कर ली तो फिर वो पंडित हेमंत गुरु महाराज बनेगा। तो ये सीढ़ी है, पंडित सबसे पहले गुरुजी, फिर पंडित गुरुजी, उसके बाद पंडित गुरु महाराज गुरुजी। तो यही है वो सेरेमनी जो बनाते हैं। ये हमारे उसमें तो इसको काफी कुछ नाम देंगे, लेकिन ये एक हर साल सीखते जो इसका वार्षिक उत्सव होता है, और संपूर्ण शिक्षा ग्रहण करने के बाद आपको ये उपाधि मिलती है सभी को, गुरुजी, फिर पंडित गुरुजी, फिर महाराज गुरुजी। तो ऐसे ही आपको किन किन चीजों का सामना करना पड़ा? मतलब आप आज इस पदवी तक पहुंचे हैं, गुरुजी की पदवी तक, तो गुरु हेमंत जी महाराज आज आपकी ये पदवी है, आपने कुछ स्ट्रगल किया? आपको ऐसा लगा कि आज के दौर में आपको कुछ मेहनत करनी पड़ी, आपके लिए सब कुछ सहज होता गया? और मैं तो अगर अपना सफर बताऊंगा तो मैं अभी मेरे आंखों में आंसू आ गए हैं। मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया। डिफेंस फैमिली है मेरी, मेरे बड़ा भाई भी एयरफोर्स में अभी रिटायर हुआ है, पापा भी एयरफोर्स से रिटायर हुए, मम्मा बुटीक चलाती हैं, बट अभी नहीं, अब तो थोड़ा
काम नहीं है इतना। लेकिन जब से मैंने शुरू करा, मेरे बैंगलोर से ही रुचि थी, लेकिन 6ठी 7वीं तक तो स्कूल फंक्शंस में हमें बैंगलोर का ये अच्छा था कि साउथ में ये फायदा है कि बच्चे को कंपलसरी होता है कोई नृत्य और संगीत में लेना, तो वहाँ बहुत अच्छे। दिल्ली में ऐसा नहीं था, दिल्ली में स्कूलों में ऐसा नहीं है। जब से मैंने शुरू किया तो उसमें सीखने जाना पड़ता था और घर से बहुत दूर था, और इतनी घर का सोर्स एक ही पापा कमाने वाले, वो तो भाई जब गए। डांस लाइन में जब मैं ज़्यादा करने लगा तो मेरे को कोई सपोर्ट नहीं किया, किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। उल्टा जब भी करता था तो डांट ही पीटती थी, मार भी पीटती थी। उस वजह से क्या हुआ, 10वीं के बाद 10वीं पास करने के बाद 11वीं में इतना फोर्स करने लग गए, तो 11वीं में मेरा मन लगा नहीं, क्योंकि मेरे को होता था कि मैं नृत्य करूं। बीच में कुछ ऐसे हालात हुए कि बहुत ज़्यादा पैसों का वो हुआ, तो मैंने वो परेशानी को खुद ग्रहण किया। मैंने फैक्ट्रीज में काम किया, काफ़ी कुछ सीखा, और अपने सारा महीने की कमाई का घर पे भी देना, और कुछ बिना बताए कुछ एक्स्ट्रा सीखना, जो आज मैं बताऊंगा आपको। रात को 12:30 बजे ड्यूटी से आना, वो टाइम करना, अगले दिन प्राइवेट स्कूल्स के लिए भरना। मैंने 12वीं के लिए पेपर्स भरे थे, और फिर दिल्ली में आके कथक करना, उसकी भी शिक्षा करना। और जो काम मैं फैक्ट्री में लगा था वो बल्ब की फैक्ट्री थी। आज भी मुझे याद है, हाथ जल जाते थे, कपड़े जल जाते थे। तो बहुत है। किसी दिन मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल मैं करके आप आज हाँ, बहुत ज़्यादा। मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिला, और ना मुझे 1 रुपए कहते हैं या 50 पैसे कह लो, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मैं खुद अपने बलबूते पे करा। जब मेरे को पहली बार गणतंत्र दिवस में हमने जब 25वीं वर्षगांठ 26 जनवरी बनाई थी, उस समय जब मैंने रिपब्लिक डे में परफॉर्म किया राष्ट्रपति भवन में, तब मेरे परिवार को लगा, और जब मैंने अपने पूरे परिवार को वहाँ बुलाया तो उन्हें लगा कि आज बस बच्चे ने गाया। तब मेरी मम्मा थोड़ा मेरे लिए आई। उसके बाद मैं रात को ड्यूटी से आने के बाद मैं 9:30-10 बजे तक बच्चों को सिखाता था, 1-2 बच्चा। वहाँ जाने तक के 20 रुपए लगते थे, और महीने के ही 20 रुपए मुझे मिलते थे। तो वो भी 20 रुपए मैं खर्च नहीं करता था। मैं पैदल जाता था 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर आता था, 10:30-11 बज जाते थे। तो ये सफ़र है। अगर मैं अपने ऐसे बोलूं, अनुभव बताऊं तो सालों साल लगेंगे। बहुत दर्द सहा मैंने हर काम किया है, बहुत काम किया है। तो इतनी तकलीफ, इतने मतलब समझो आपने अपने बलबूते पे आज आप खड़े हुए हो, टोटली बोले तो, और ऊपर वाले की मेहरबानी समझो। तो आपको आज आपके परिवार वालों को कैसा महसूस हो रहा है? उनको गर्व हो रहा होगा कि देखो, कहीं ना कहीं तो उनको ऐसे फीलिंग आई होगी कि आज उनको गर्व नहीं, वो बहुत मतलब बहुत सबसे ज़्यादा आज जो जिस चीज़ के लिए मैं खुद ही लड़ा हूँ, सबसे ज़्यादा अपने खानदान में मैं ही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हूँ अपने बलबूते पे। तो सबसे ज़्यादा फेम, सबसे ज़्यादा अवार्ड, और सबसे ज़्यादा काम करने वाला मैं ही हूँ। और फिर मैंने डांस करते करते खूब पैसा भी कमाया, बच्चों को सिखाया, स्कूल में जॉब करी। अरे बहुत इमोशनल हो रहे हैं हमारे भाई जी। हाँ, और सही है, मैंने बहुत मेहनत करी। सही बात है। तो आज आप उस मुकाम पे पहुंचे, आपके मेहनत रंग लाई, ये बोलेंगे। और ऊपर वाले ने भी आपको फुल सपोर्ट दिया है कि आज उसके बलबूते पे आज परिवार में सभी की सरकारी पोस्ट है, सबकी है, लेकिन सबसे ज्यादा नाम आपने कमाया। मैंने कमाया है, कमा रहा हूँ। सबसे ज्यादा सीनियर पोस्ट भी मेरी ही है, चाहे वो भागवत करवाता हूँ मैं, अब रामायण भी करवाता हूँ, और नृत्य, संगीत, और अपने कपड़ों की स्टिचिंग तक मैं करता हूँ। मेकअप करना आता है। दिल्ली जामिया इस्लामिया में मैं एनसीसी में हूँ ऑफिसर, कल्चरल कराता हूँ 12 सालों से। तो मैंने सारी चीज़ सीखी। एस्ट्रोलॉजर हूँ, फेस रीडर हूँ। मैंने कोई भी मार्ग को छोड़ा नहीं। मैंने कहा एक दिन अगर मेरे साथ कोई नहीं है
तो एक दिन ऐसा बन के दिखाऊंगा कि पूरी दुनिया को मेरे पे नाज होगा। और आज आप उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। और आज मैं उस मुकाम में पहुंचा हूँ और आगे चाहता हूँ कि मैं और पहुंचूं। तो मैं ये आप सबसे भी वादा करता हूँ, अपनी बहन से भी वादा करता हूँ कि और आगे जितना मुझे ज़िंदगी में सीखना ही है, अगर कोई और चीज़ जो मुझे नहीं आती है वो भी मैं सीखूंगा। आप ने कहा कि आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं आपके, तो कुछ आप बताएंगे उसके बारे में? मैं फेसबुक में कभी भी मैंने अपनी सेल्फी नहीं डाली। मैंने अपनी फेसबुक आईडी पे बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स अपनी फ़ोटो के ऊपर लगाए। कोई भी फ़ोटो ऐसी नहीं डाली, जिसमें भी सम्मान मिला वो सारी फ़ोटोज़ डाली। बहुत अच्छे लोगों को सीखने वाले स्टेटस डाले। उससे मुझे पता नहीं था फेसबुक जो सीईओ हैं फेसबुक के वर्ल्ड के, उन्होंने मार्क जी ने मेरे को 6th विनर घोषित किया। और एशिया में मैं इंडिया में से 6th विनर बना फेसबुक अवार्ड बेस्ट पर्सनालिटी एंड बेस्ट स्टेटस डालने के लिए। तो उन्होंने मुझे चुना और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी ये फेसबुक अवार्ड का मुझे सम्मान दिया, जिससे मैं बाहर गया और वहाँ सम्मान अपना सर्टिफिकेट और अपनी शील्ड लेके आया। उत्तराखंड सम्मान मुझे मिला। मैं सिर्फ आज मुझे 1 साल हुआ है वहाँ पे संगीत विद्यालय चलाते चलाते, और वहाँ काफ़ी 25-25 सालों से भी लोग हैं जो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन 1 साल में ही मैंने वो काम किया। वहाँ लोगों को, गरीब बच्चों को सिखा रहा हूँ, आम घरों के बच्चों को भी सिखा रहा हूँ। वहाँ अच्छी काउंसलिंग करता हूँ, अच्छा ज्ञान बांटता हूँ, जिस वजह से मुझे उत्तराखंड सम्मान भी मिला। उत्तर प्रदेश सम्मान मिला। मैं पहला ऐसा दिल्ली से गया था उत्तर प्रदेश, जो मैं दिल्ली उत्तर प्रदेश में जाके मैंने वहाँ पे नृत्य संगीत में सबसे ज़्यादा नंबर 1 हासिल किया। और ऐसे काफ़ी सम्मान हैं, जहाँ ऐसी काफ़ी जगह हैं जहाँ 10-10 साल हो गए हैं, लेकिन मैं ही वहाँ जाता हूँ उस प्रोग्राम को करने के लिए, अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो ऐसी काफ़ी जगह हैं, ऐसे काफ़ी राज्य हैं जहाँ मैं ही जाता हूँ। तो ये मेरा व्यवहार है, ये मेरा शिक्षा ही मैंने ऐसी ग्रहण करी। ऐसे गुरु मुझे मिले, मेरे गुरु राधा मोहन जी और कथक के पंडित मनी थापा महाराज जी, जो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में हैं। तो इन सब के आशीर्वाद से शायद आज मैं ऐसी जगह पे हूँ कि कितने राज्य ऐसे हैं देश के हमारे कि 10-10 साल हो गए मुझे हर साल जाते जाते, और मेरे को वही लोग बुलाते हैं। आप शास्त्रीय संगीत वगैरह भी सिखाते करते हैं? शास्त्रीय संगीत भी सिखाता हूँ, और ज़्यादा समय ना रहते हुए कि किसी से गलती ना हो जाए, कोई गलत शिक्षा ग्रहण ना कर ले, तो उसको सही करने के लिए मैं उनकी छत्र छाया की तरह सामने रहता हूँ। चाहे वो वादन हो, चाहे वो गायन हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे मेकअप हो। मेरे को जो बोलता है कि सिखाओ, तो मैं उनको सिखाता हूँ। और मैं सबको यही बोलता हूँ कि जैसे आपकी 10 उंगलियां हैं, ऐसे ही संपूर्ण बनो। 10 उंगलियों की तरह 10 काम, अपने टैलेंट अपना सीख के रखो। कब कौन सा काम कब काम आ जाए जिंदगी में, कुछ नहीं पता। यही आपका संदेश सबके लिए है? मेरा संदेश यही है कि बी पॉजिटिव। इफ यू विल से यस इन योर लाइफ, यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ. For a few seconds also, you never say no. Always say yes. If you will say yes, the God will with you and you will get lots of success. हाँ बोलो बस अपने जुबान पे, तो आपके सारे काम बनेंगे. बहुत ही अच्छा लगा. आपके बारे में सुनने के बाद ये लगता है कि हम आपको शास्त्रीय नृत्य के धनी नहीं कहेंगे, पर आप बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हैं. क्योंकि आज आपने जब बताया कि आप ब्यूटिशियन का कोर्स भी जानते हैं, आपने शास्त्रीय संगीत भी किया है, शास्त्रीय नृत्य में भी माहिर हैं, सब कुछ है, ऑलराउंड फेस रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं. कौन सा फील्ड है जो शायद आपने ना छोड़ा हो? मैं सिर्फ अंतिम में 2 लाइन बोलूंगा. ओ पालन हारे
निर्गुण ओ न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही उम्दा आपने मैसेज सबको भी दिया है और हम आशा करते हैं कि सभी दर्शक मित्रों को भी बहुत बहुत अच्छा लगा होगा और सभी एक टैलेंट नहीं लेकिन अनेकों विद्याएं सीखने की कोशिश करेंगे ताकि कब किस समय पे क्या काम आ जाए उनको, वो उनके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सबको भी मेरा नमस्कार, रेडियो सिटी को भी मेरा नमस्कार, हमारी ब्रह्म कुमारी बहन को भी नमस्कार और पूरे देशवासियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम शांति। ओम शांति।